नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा पॉलिटेक्निक समूह में नामांकन के लिए आयोजित की जाने वाली डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। तो इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग आगे समझने का इस प्रकार से प्रयास करेंगे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जिसमें कोर्स यानी कि जो कोर्स निर्धारित है 4 कोर्स है। पहला है पॉलिटेक्निक अभियंत्रण, जिसे शॉर्टकट में पीई के नाम से जाना जाता है। पीई यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यानी कि पॉलिटेक्निक अभियंत्रण। दूसरा पार्ट है इसका यानी कि दूसरा कोर्स है पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक अभियंत्रण, जिसका संक्षिप्त नाम पीपीई है। उसके बाद तीसरा इसका कोर्स का भाग है पैरामेडिकल, जो कि मैट्रिक स्तर का होता है, वह पीएम इसका संकेताक्षर है। उसके बाद चौथा कोर्स में है पैरामेडिकल, जो कि इंटर स्तर का होता है और इसका पीएमएम के नाम से जाना जाता है। तो कुल सीट जो अप्रोक्स है लगभग है, उसकी भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। टोटल सीट जो लगभग में 22,667 है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई डेट यानी कब से ऑनलाइन होगा इस फॉर्म को भरने के लिए, तो उसकी जो प्रारंभिक तिथि है 15/5/2022 से प्रारंभ होगी और वह 7/6/2022 तक चलेगी। यानी यह इस डेट में अभ्यर्थियों को जो इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनको इस तिथि का ध्यान रखना है। 15 से प्रारंभ होकर के 7/6/2022 तक यह चलेगा। उसके बाद आप यदि ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं तो उसमें एडिटिंग यानी सुधार करने की भी तिथि निर्धारित की गई है और वह तिथि है 9 जून से 10 जून तक। तो इसके बाद आगे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका फ़ी किस प्रकार से है। तो यदि आप एक कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, एक कोर्स में भाग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जनरल बीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए 750 रुपये निर्धारित है फ़ी के रूप में और वह बैंक ड्रॉप के रूप में आपको लगेगा। उसके बाद एससी एसटी और जो डीक्यू यानी कि दिव्यांग श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उसके लिए 480 रुपये लगेगा। फिर यदि कोई अभ्यर्थी डबल कोर्स करना चाहते हो पीपीई के माध्यम से, तो वह यदि जनरल बीसी ईबीसी कैटेगरी के हों तो 850 रुपये, एससी एसटी और उसी प्रकार डीक्यू कैटेगरी के 530 रुपये और 3 कोर्स के लिए जनरल बीसी ईबीसी के लिए 950 रुपये, फिर एससी एसटी डीक्यू के लिए 630 रुपये। और यदि कोई अभ्यर्थी चारों कोर्स में शामिल होना चाहते हो इस प्रतियोगिता परीक्षा में, तो उसके लिए यानी कि जो यदि जनरल कैटेगरी के हैं बीसी ईबीसी के हैं तो उसे 1150 रुपये, एससी एसटी डीक्यू के लिए 730 रुपये है। तो यह तो फ़ी की बात हो गई। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो उस स्थिति में आपको फ़ी सबमिट करना पड़ेगा। एज लिमिटेशन, एज की भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो पीई यानी कि पॉलिटेक्निक अभियंत्रण के लिए नो एज लिमिट यानी कि इसका एज लिमिटेशन नहीं किया गया। इसका अर्थ है कि आप किसी भी एज के हों तो उस स्थिति में आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद पीपीई के लिए यानी कि पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक अभियंत्रण के लिए 19 साल मिनिमम एज निर्धारित किया गया है और उस एज की गणना 1/7/2021 के जो तिथि है उसके अनुसार से किया जाएगा। उसके बाद पीएमएम यानी कि पैरामेडिकल, जो कि इंटर स्तर से होता है, इंटर स्तरीय है, तो उसके लिए 15 साल से 30 साल तक एज निर्धारित किया गया है और उस एज की गणना 31/12/2021 से किया जाएगा। फिर पीएम की भी बात कर लेते हैं यानी कि पैरामेडिकल, यह मैट्रिक स्तर का होगा। इसमें एज 17 साल से 35 साल है और उस एज की गणना 31/12/2021 के आधार पर किया जाएगा। इस फॉर्म यानी इसमें इस कोर्स में यदि सम्मिलित होना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी
उसे भी हम लोग समझते हैं। तो ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद मोबाइल नंबर तो लगेगा ही, उसके बाद मैट्रिक से रिलेटेड जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, वह लगेगा। यदि इंटर स्तर पे आप हैं, इंटर स्तरीय आप पैरामेडिकल को यदि आप अप्लाई करेंगे तो वैसी स्थिति में उसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट तो ज़रूर लगेगा। फिर पर्सनल डिटेल्स है, फ़ोटो की भी आवश्यकता होगी, हाल का खिंचाया हुआ फ़ोटो होगा, उसमें डेट भी निर्धारित किया हुआ रहेगा। उसके बाद आधार कार्ड, और इसके साथ साथ जो आवश्यक चीज़ें होगी उसे भी आप देख लेंगे। इसका जो विस्तृत जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जा कर के आप सावधानी से देख सकते हैं। हमने इसे संक्षेप में बनाने का प्रयास किया इस वीडियो में, जो कि आपको जो मुख्य बातें हैं उसकी जानकारी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आखिरकार यदि आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो वैसी स्थिति में आपको सिलेबस की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम में पीई यानी कि पॉलिटेक्निक अभियंत्रण के लिए सिलेबस इस प्रकार से है। फिजिक्स 30 प्रश्न रहेगा, प्रश्नों की संख्या 30 होगी और इसका पूर्णांक 150 का रहेगा, यानी कि एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। उसके बाद केमिस्ट्री में भी 30 प्रश्न होगा और इसके लिए भी कुल पूर्णांक 150 निर्धारित है। मैथमेटिक्स के लिए भी उसी प्रकार से प्रश्नों की संख्या 30 होगी और उसका भी पूर्णांक 150 ही होगा। तो कुल मिलाकर के 90 प्रश्न रहेगा और टोटल पूर्णांक की संख्या 450 रहेगी। और टाइम की बात कही जाए, 90 प्रश्नों को आपको सोल्व करने के लिए 2 घंटा 15 मिनट का टाइम वहाँ पे निर्धारित किया गया है। उसके बाद पीएम यानी कि जो पैरामेडिकल मैट्रिक स्तर से है उससे संबंधित हम लोग फिर बात कर लेते हैं। इसमें जनरल साइंस यानी कि इसका जो सिलेबस है, जनरल साइंस 25 प्रश्न रहेगा और 25 प्रश्न में टोटल पूर्णांक 125 बनता है। 5 अंक इसी प्रकार यहाँ भी निर्धारित है एक प्रश्न के लिए। फिर मैथमेटिक्स यानी कि जो अंक गणित आता है उसमें प्रश्नों की संख्या 15 होगी और इसका पूर्णांक 75। हिंदी में 15 प्रश्न रहेगा, फिर पूर्णांक 75 हो जाएगा। इंग्लिश में 15, उसका पूर्णांक 75। और जनरल स्टडी से भी प्रश्न रहेगा, उसमें प्रश्नों की संख्या 20 होगी और इस प्रकार से 20 प्रश्नों के लिए टोटल पूर्णांक 100 हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी देखें तो 90 प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या 90 होगी और इसमें कुल पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स 450 ही रहेगा। और टाइम की बात की जाए तो वही टाइम 2 घंटे 15 मिनट का ही रहेगा। उसके बाद पीएमएम यानी कि पैरामेडिकल जो इंटर स्तरीय होता है उसके लिए भी सिलेबस आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। फिजिक्स उसी प्रकार से 20 प्रश्न रहेगा, 100 अंक का, 100 पूर्णांक का। केमिस्ट्री 20, 100। फिर मैथमेटिक्स 10 प्रश्न रहेगा, 50 अंक का यानी 50 पूर्णांक का। बायोलॉजी रहेगा इसमें, पैरामेडिकल में जो इंटर स्तरीय है, 10 प्रश्न होगी इसकी संख्या और कुल पूर्णांक 50 है। फिर हिंदी 10 प्रश्न होगा और 50 इसका भी। इंग्लिश 10 प्रश्न होगा, इसका भी 50 पूर्णांक होगा। और जनरल स्टडी जो कि 10 प्रश्नों की संख्या होगी और उसका भी पूर्णांक 50 है। तो कुल मिलाकर के टोटल यदि ऐड करें तो 90 प्रश्न यहाँ भी होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 प्रश्न यहाँ भी है और कुल पूर्णांक उसी प्रकार से 450 हो जाता है। तो इस प्रकार से डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए यह शेड्यूल जारी किया गया है विभाग की ओर से। तो जिन अभ्यर्थियों को इस क्षेत्र में यदि रुचि है, जो अभ्यर्थी इस क्षेत्र में जाना चाहते हो तो निश्चित रूप से ज़रूर अपने भाग्य का आजमाइश करेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतनी ही चर्चा के लिए उपस्थित हुए थे। यदि आप इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हो तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह लिंक की सहायता से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।